नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम एक पूर्ण कार्यक्रम है, एक प्रयास है मूल ज्ञान प्रदान करने का, और ये पूरी तरह से ऑनलाइन है, पूरी तरह से निःशुल्क है, सभी के लिए खुला है। जो भी कार्यक्रम करना चाहें वो ज्ञानमार्ग.गुरु पर जाकर खाता खोल सकते हैं। सत्संग एक प्रयास है आपके प्रश्नों का उत्तर देने का, आपकी शंकाओं का समाधान करने का। साधना में यदि कोई बाधा आदि आती है तो उसको दूर करने का प्रयास है, और सत्यापन परीक्षा ये सब सत्संग में होते हैं। तो आज एक परीक्षा से शुरू करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है कि अज्ञान दुख का कारण है और ज्ञान सुख का। यह सत्य है कि अज्ञान दुख का कारण है, क्योंकि अज्ञान में व्यक्ति खुद को शरीर मान लेता है और जो मान्यताएं हैं, अंधविश्वास है, उनको सत्य मान लेता है। इसलिए यह दुख का कारण है। इसमें है अज्ञान, और ज्ञान सुख का कारण है, क्योंकि जब ज्ञान का नाश हो जाता है तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह तब हमारे जो अंधविश्वास है, मान्यताएं, धारणाएं हैं, सब स्वतः ही खत्म हो जाती हैं और यह जान लिया जाता है कि मैं ही सत्य हूँ। प्रश्न 2, प्रसन्न न हो तो क्या ज्ञान नहीं होगा? गुरुदेव, ज्ञान अपरोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर ही होता है। जब साधक अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर सत्यापित कर लेता है तो उसके अज्ञान का नाश हो जाता है। प्रश्न 3, मूल ज्ञान में क्या बाधाएं आ सकती हैं? मूल ज्ञान स्वयं को जानना, और जो भी यह अनुभव हैं या घटनाएं हैं, यह सब मिथ्या है, यह जान लेना, यही मूल ज्ञान है। और मूल ज्ञान में जो बाधाएं आती हैं, सबसे पहले तो अज्ञानता ही है। और जब अज्ञानता का नाश हो जाता है तो हमें मूल ज्ञान हो जाता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ और यह सब जो प्रकट रूप में है यह सब मिथ्या है। प्रश्न 4, अस्तित्व संपूर्ण है और एक ही है, इसका क्या परिमाण है? यह सत्य है कि सब कुछ अस्तित्व में ही है और अस्तित्व संपूर्ण है। अस्तित्व ही तत्व है जो नहीं बदलता, बाकी जो बदलता है वह एक अस्तित्व का ही प्रकट रूप है। प्रश्न 5, शून्यता और अनास्तित्व में क्या फर्क है? शून्यता वह है जहाँ अज्ञेयता बचती है, वहाँ जानने लायक कुछ नहीं बचता। और अना अनास्तित्व यह एक प्रकट रूप है अस्तित्व का, जो कि मिथ्या है। प्रश्न 6, आंखें न होने पर भी अनुभवकर्ता कैसे देख पाता है? अनुभवकर्ता कोई व्यक्ति नहीं है, वह केवल इन जो भी अनुभव होते हैं उनका दृष्टा मात्र है और वही स्वयं में तत्व है। प्रश्न 7, गुण होते हुए भी निर्गुणता कैसे सिद्ध होती है? जब यह जान लिया जाता है कि जो भी कुछ हूँ मैं ही हूँ और जानने लायक कुछ बचता नहीं है, और निर्गुणता ही अनुभवकर्ता का निर्गुणता ही अनुभव करता है। प्रश्न 8, अनुभव शून्य है फिर प्रकट कैसे है? अस्तित्व के दो आयाम हैं, एक प्रकट और दूसरा अप्रकट। और जो अनुभव है यह प्रकट ही है। और जैसे अनुभवकर्ता के बारे में कुछ नहीं जाना जा सकता, ऐसे ही अनुभव के बारे में भी कोई कारण नहीं है, यह भी जाना नहीं जा सकता, लेकिन सभी अनुभव मिथ्या है। प्रश्न 9, चित्त द्वारा विभाजित अस्तित्व को फिर से एक किया जा सकता है, सही या गलत? चित्त एक परिभौतिक परिमाण परिकल्पना है
और अस्तित्व अद्वैत है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी है वह अस्तित्व में ही है। प्रश्न 10, क्या निधि ध्यासन के साथ मनन हो सकता है? निधि ध्यासन अपने ही ज्ञान में स्थिर रहना, और यह मनन करने से आता है। जब बार बार हम मनन करते हैं और यह जान लेते हैं कि अपने परोक्ष और मानदंड के आधार पर कि यह जो अनुभव है यह सब मिथ्या ही है, और फिर हम अपने जो ज्ञान है उसमें स्थिर हो जाते हैं। मेरा प्रयास इतना ही था गुरुदेव। धन्यवाद। प्रणाम सभी साधकों को। तो अभी आपकी तैयारी संपूर्ण नहीं दिख रही है। केवल एक उत्तर आपका पूरी तरह सही था, बहुत से उत्तर गलत थे। कोई बात नहीं, ये परीक्षा पास फेल होता रहता है, ऐसा कुछ इतना महत्व नहीं है। आपका मार्ग महत्वपूर्ण है, आपकी प्रगति महत्वपूर्ण है। मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे आज, और मैं ये भी जानता हूँ कि इसमें से 4 या 5 प्रश्न बहुत कठिन थे आज की परीक्षा में। मैं बीच बीच में आप लोगों के प्रश्न ले लूँगा और इनके प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। पहला था कि अज्ञान दुख का कारण है और ज्ञान सुख का, सही या गलत? तो इन्होंने ये बताया कि हाँ, अज्ञान दुख का कारण है, और इसलिए इनको मैंने आधे अंक दे दिए। इतनी बात तो सही है कि अज्ञान सुख का कारण है। इस पे विभिन्न लोगों के विचार हो सकते हैं। बहुत से लोग यही कहेंगे कि शायद अब इतना दुख नहीं है जितना पहले था। जो मुसीबतें आती, जो समस्या आती हैं जीवन में, वो सब आ रही हैं अभी भी। सुख का मुझे पता नहीं, क्योंकि सुख इच्छा पूर्ति से मिलता है जीव को। ज्ञान से भी सुख मिलता है, क्योंकि यदि ये इच्छा है ज्ञान की, मुझे यही चाहिए, तो वो मिलने के बाद सुख तो मिलता है, लेकिन वो भी क्षणिक ही होता है, क्योंकि हर प्रकार का सुख क्षणिक होता है। तो बहुत से लोग कहेंगे अब सुख का तो पता नहीं, लेकिन दुख इतना नहीं है, इतना कहेंगे शायद। तो क्या होगा ज्ञान से? संभाव होगा। देखिए, सुख नहीं मिलेगा, जो कि मेरा स्वयं का अनुभव है। अच्छा ज़रूर लगता है कि मैंने वो जान लिया जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था, जीवन सफल है। इसको हम सुख नहीं कहते, इसको हम शांति कहते हैं, या फिर आनंद कहते हैं। ज्ञान का परिणाम आनंद है, शांति है, मौन है, न कि किसी प्रकार का सुख। बाकी सब लोगों का भी करीब करीब इतना ही अनुभव होगा, ऐसा ही कुछ अनुभव होगा कि जो जीवन के सुख दुख आ रहे हैं जा रहे हैं वो वैसे ही है, कुछ ज़्यादा नहीं बदला। लेकिन मानसिक अंदर से शांति सी है कि जो महत्वपूर्ण था वो हो गया। अब जो हो रहा है वो सभी जीवन में यही होता है, सभी के जीवन में। और अब एक संतुष्टि स्वीकार भाव सा है, और ये बढ़ता जाता है जितनी आप साक्षी भाव की साधना जितनी करेंगे, ये शांति बढ़ती जाती है। इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती, शुरू शुरू में तो चली जाती है, थोड़े से कुछ हो जाए तो बाद में इसमें स्थिरता आती है। लेकिन हाँ, सबका अपना अपना इसमें अनुभव होगा। नंबर 2, प्रश्न ना हो तो क्या ज्ञान नहीं होगा? तो इसमें कोई अंक नहीं मिले इनको। और ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर यही पूछ रहा है कि साधक में जिज्ञासा ना हो तो क्या ज्ञान होगा? प्रश्न वही करता है जिसके मन में जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा साधक का गुण है, बहुत महत्वपूर्ण गुण है। मुमुक्षत्व के बाद जिज्ञासा ही सबसे बड़ा है। उसके बाद बाकी आते हैं बुद्धि, समर्पण, शम, दम, तितिक्षा, और भी मैंने करीब 20 गुण बताए हैं जो होना संभव नहीं है किसी में, लेकिन वो आ जाते हैं धीरे धीरे। तो उसमें से एक गुण ये भी है, प्रश्न करने की कला। जो पूछेगा नहीं, या तो संपूर्ण ज्ञानी है पहले से, या तो उसको आवश्यकता ही नहीं है जानने की, इसलिए मन में भी प्रश्न नहीं आता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो बोल कर या मौखिक रूप से पूछता है उसी को ज्ञान होगा। मन में तो आना चाहिए, कम से कम वो जिज्ञासा दिखाता है, दर्शाता है, और अज्ञान भी दर्शाता है। प्रश्न पूछने का अर्थ है कि साधक ने, शिष्य ने स्वीकार कर लिया कि मैं नहीं जानता ये बात, मुझ में अज्ञान है, और मैं गुरु से पूछूंगा, उनको सब पता है। तो यह समर्पण भी दिखाता है। देखिए, मोक्षत्व भी है, जिज्ञासा भी है, समर्पण भी है, और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको शास्त्र में वीरता कहा गया है, और हम इसको साहस कहते हैं हिंदी में, कि उसमें प्रश्न पूछने का साहस है। आजकल एक बड़ी विचित्र बात है कि लोग पूछते नहीं है ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे कि मुझे ये नहीं आता, या ये गुरु क्या सोचेंगे कि इनको इतनी सी छोटी सी चीज़ नहीं आती, और वो बेचारे पूछते नहीं है, दबा लेते हैं अपना प्रश्न। मतलब साहस कमी है।
अपना अज्ञान प्रकट करने में भी वीरता लगती है, साहस लगता है, हर कोई नहीं कर सकता ये। तो देखिए कितने गुण पीछे है प्रश्न पूछने के। और एक और चीज़ है कि जो बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न पूछता है उसमें भाषा की कला है, उसमें निपुणता है, प्रवीणता है भाषा की, कि अपने विचार वो प्रकट कर सकता है, संचार कौशल है उसमें। तो देखिए कितने चीज़ें आ गई। तो हाँ, एक वाक्य में कह सकते हैं जो पूछता नहीं है उसको ज्ञान नहीं होगा, एक वाक्य में कह सकते हैं, लेकिन इसका विस्तार ऐसे है। एक और बात है कि प्रश्न उसको आते हैं, उसके मन में आएंगे जिनको थोड़ा सी जानकारी होगी, थोड़ा सा ज्ञान हो गया। जो संपूर्ण रूप से अज्ञानी है वो अंधकार इतना ज़्यादा है कि उसको समझ में भी नहीं आता मैं क्या पूछूं, उस विषय में संपूर्ण अज्ञान है, उस विषय का नाम भी नहीं सुना। तो जिसने थोड़ा सा श्रवण कर लिया उसके मन में प्रश्न आएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आपकी सत्संग प्रश्नोत्तर श्रवण के बाद रखा गया है कि पहले से ही पूछना शुरू करेगा तो कुछ निरर्थक पूछेगा वो। मैंने देखा है ऐसा, लोग अपने सांसारिक प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन श्रवण के बाद एक अच्छा अनुमान होता है उनको कि अब क्या पूछना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है मेरे लिए पूछना। तो जो भी कार्यक्रम में किया गया बड़ा सोच समझ के किया गया। देखिए वहाँ पे निर्देश दिए गए, प्रश्न लिख के रखिए, आप कैसा भी प्रश्न हो लिख के रखिए, तुरंत पूछना नहीं है, पहले सुन लीजिए, क्योंकि क्या पूछना है ये भी थोड़ा सुनने के बाद ही पता चलेगा, अभी नहीं। तो बड़ा व्यवस्थित बनाया गया है और मेरे पिछले 2-3 सालों के अनुभव के आधार पर हर प्रकार के नियम वहाँ पे रखे गए हैं जो आपके हित के लिए, आपकी प्रगति जल्दी से जल्दी हो, तेजी से हो, उसके लिए। नंबर 3 है मूल ज्ञान में क्या बाधाएं आ सकती। पूरी तरह गलत उत्तर आया। पहली बाधा बहुत आसान है बताना, गुणों का ना होना। साधक में गुणों का ना होना, जो जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, साधक के गुण ना होना, यही बाधा है। और भी बाधाएं, गुरु ना होना, मार्ग ना होना, ये बड़ी मूलभूत बाधाएं हैं। मूल ज्ञान क्या होता है ये पता ही ना होना, जो कि इस समाज की विशेषता है, आप कह सकते हैं, स्थिति है। न केवल अज्ञान है, ज्ञान कहाँ मिलेगा और ज्ञान क्या होता है और मूल ज्ञान क्या होता है, ये शब्द तक नहीं सुने लोगों ने। बड़ी विचित्र बात है, और मैं भी उनमें से ही था एक। मुझे नहीं पता था तत्व ज्ञान क्या होता है, मूल ज्ञान क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, ये तक नहीं पता था। जैसे लोग कहते हैं वैसे चल रहा था जीवन। लोग क्या कहते हैं, ये किताब पढ़ लो, उसमें जो लिखा है वो रट लो, याद कर लो, वो ज्ञान है। तो ये अवस्था है इस लोक की, इस कलयुग में। ये बड़ी बाधा है। तो इसकी लंबी सूची हो सकती है, क्या बाधाएं आ सकती है। और मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी बाधा हो, पहुँच जाइए गुरु के पास। गुरु उनको दूर कर देंगे, हटा देंगे सारी बाधाएं, प्रगति करवा देंगे, क्योंकि वो गुरु इन बाधाओं से होकर यहाँ पहुँचा है। ऐसा कोई नहीं है जिसने बाधाएं झेली ना हो, जिसके मार्ग में बाधाएं ना आई हो, ऐसा कोई नहीं है। बाधा ही मार्ग है। आप कुछ कर रहे हैं तो बाधा आएगी, इसलिए कहा जाता है विघ्न ही मार्ग है। इस बारे में सोचना चाहिए क्यों कहा गया ऐसा। नंबर 4, अस्तित्व संपूर्णता है और एक ही है, इसका क्या प्रमाण है। उत्तर गलत आया। अस्तित्व की परिभाषा दी गई है कि सब कुछ, सभी अनुभव करने वाला भी, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सभी लोग, सभी जीव, मानसिक, परमानसिक, सब कुछ होना मात्र जो भी है वो अस्तित्व में है। तो एक क्यों है, क्योंकि कुछ बहुत सारा नहीं हो सकता। जब ये कह दिया गया है कि अस्तित्व का अर्थ सब कुछ है, तो कितने सब कुछ होंगे। तो उसकी परिभाषा ही कहती है कि वो एक ही होगा। परिभाषा से ही सिद्ध होता है कि जिसकी भी बात की जा रही है, जिसका भी नाम अस्तित्व रखा गया है, वो एक ही हो सकता। संपूर्णता 10 नहीं हो सकती। फिर वो पहली संपूर्णता तो उसका 10वां भाग हो गई संपूर्णता की। ऐसे आप देख सकते हैं कि स्वयं सिद्ध है उसका एक होना। लेकिन फिर भी आपका जो मूलभूत विश्लेषण का वीडियो है उसमें बताया गया है एक क्यों है। वो बताया गया है कि अगर गिनती कर पाते आप तो वो कोई वस्तु होती, फिर अस्तित्व नहीं होता, वो अस्तित्व के अंदर कोई वस्तु होती। इस तरह से तर्क दिए गए हैं और आपको भी वो तर्क सुनना है, मनन करना है, सत्यापित करना है बैठकर, कहीं गलत तो नहीं है, वो अस्तित्व 20-30 तो नहीं हो गए। इस तरह से स्वयं के अनुभव और तर्क से, बुद्धि से जानने का प्रयास करना है कि किसकी बात हो रही है, ये संकेत किस ओर किया गया है, अस्तित्व बोल के क्या बताना चाहते हैं। तो मैं जानता हूँ ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि शायद इस पे कोई मनन करता होगा।
साधिका ने कहा है, क्या माया भी अनुभव है? यदि नहीं है तो क्या माया सत्य है? यदि अनुभव है तो उसका पूर्ण ज्ञान क्यों संभव नहीं है? अनुभव वो है जो प्रकट है, अस्तित्व का प्रकट रूप, और उसी का पुराना नाम माया है। माया का संस्कृत में अर्थ है वो जो नहीं है। या मतलब जो, माँ मतलब नहीं, जो नहीं है, अर्थात जैसा आपने मान लिया है वो नहीं है। और यही परिभाषा अनुभव की है। सभी अनुभव मिथ्या है, आपने उसको सच मान लिया है। तो सत्य का ठीक उल्टा माया है, मिथ्या, असत्य। तो ध्यान दीजिए, कुछ संस्कृत नाम सबको जानना ज़रूरी है, जैसे आत्मन, ब्रह्मन, माया। ये सब शायद हमने कार्यक्रम में इतना नहीं बताया है, क्योंकि लोग उलझ जाते हैं फिर। तो इनका प्रश्न है, यदि अनुभव है तो उसका संपूर्ण ज्ञान क्यों संभव नहीं है? तो जैसा कि आप जानते होंगे, ज्ञान अज्ञान का विनाश है। और यदि आपके मन में ये अज्ञान है कि ये सत्य है, सारे अनुभव सत्य हैं, या ये अज्ञान है कि क्यों असत्य है, मुझे पता ही नहीं चल रहा क्यों असत्य है, लोग कहते हैं असत्य है, कहीं लिखा है असत्य, प्रमाण नहीं मिला क्यों, तो उसको हम अज्ञान कहेंगे। और जब अज्ञान हट जाता है तो हम उसे कहते हैं मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब जो अनुभव के बारे में जाना जाएगा वो उसको हम न ज्ञान कहेंगे न ज्ञान कहेंगे, उसको हम कहते हैं विज्ञान। माया का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। वो भी पूर्ण नहीं जाना जाता कभी। क्यों? क्योंकि माया अनंत है, जैसे कि आप जानते हो कि अनुभव अनंत है, न शुरुआत है उसकी न उसका अंत है, और इतने प्रकारों में वो प्रकट है, अनंत संभावना है अस्तित्व में। तो अनंत प्रकार के अनुभव प्रकट है या हो सकते हैं। मनुष्य सीमित है परंतु अनुभव नहीं, जो प्रकट है माया वो असीमित है। तो आप कितने भी जन्म बिता दीजिए माया का ज्ञान लेते लेते, वो पूर्ण नहीं होगा। जिस दिन आप कहेंगे मुझे अब पूर्ण ज्ञान हो गया है, माया के बारे में सब कुछ जान गया हूँ, नई माया प्रकट हो जाएगी। क्यों? परिवर्तनशील, कुछ भी हो सकता है। तो उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होता, उसका ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता, विज्ञान कहलाता है, अज्ञान नहीं कहलाता। अज्ञान हम तब कहेंगे जब आप जानते नहीं कि वो असत्य है, तब हम कहेंगे ये व्यक्ति जो माया के पीछे भाग रहा है, माया को जानने का प्रयास कर रहा है, वो अज्ञानी है। उसको जानना बुरी बात नहीं है, विज्ञान बुरी बात नहीं है। ये धारणा बना लेना है कि मुझे जो भी दिखता है वो सत्य है, जो मैं सोचता हूँ इस बारे में वो सब सत्य है, ये अज्ञान है। ये समस्या है बड़ी। तो ज्ञान मार्ग के अनुसार माया का पूर्ण ज्ञान उसी दिन हो जाता है जिस दिन आपको उसके मिथ्या होने का प्रमाण मिल जाता है। जब निश्चय पूर्ण हो जाता है, आपकी बुद्धि और आपका अनुभव कह देते हैं, निर्णय ले लेते हैं कि हाँ ये मिथ्या है, उस समय हम कहते हैं आपको पूर्ण ज्ञान हो गया। और फिर जो बचता है वो आत्मज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान है। वो तीन मिला के मूल ज्ञान है। अगर मूल ज्ञान हो गया तो हम कहते हैं पूर्ण ज्ञान हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जानने का। और ये पूर्ण ज्ञान किस रूप में दिखता है? अब अज्ञता के रूप में। बाकी कहानी आपको पता है। प्रिया ने कहा है, क्या कभी विचारों का अंत नहीं होता? होता है। जैसे आप सो जाते हैं, विचारों का अंत हो जाता है। कुछ सूक्ष्म चलता रहता है मन में, लेकिन उससे हमें कोई चिंता नहीं है। वो विचार हमें परेशान नहीं करते। नींद में जो भी होती है वृत्ति, वो तो याद भी नहीं रहता क्या है, क्या हुआ, अर्थहीन सा होता है। और जब आप कुछ रुचिपूर्ण कर रहे हो, रसपूर्ण कर रहे हो, तो वो बंद हो जाते हैं। जैसे कोई बहुत सुंदर गाना आप सुन रहे हैं, संगीत, तो इधर उधर के विचार नहीं आते मन में। तो संगीत क्यों शांति देता है मन को, खास तौर से जिसमें कुछ गाया नहीं जा रहा हो, जिसमें शब्द ना हो और सुंदर भी हो संगीत, शोर ना हो, तो क्यों शांति मिलती है संगीत सुनकर? उस समय तक जब तक आप लीन है संगीत में, मानसिक शोर बंद हो जाता है। ये रेडियो शुरू तो मन का रेडियो बंद। इसीलिए बहुत लोग को संगीत की एक तरह की आदत सी हो जाती है। क्यों? वहाँ उनको सुख मिलता है, थोड़ा सा आनंद प्रकट होता है उनके जीवन में संगीत के समय। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें विचार बंद होते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा संकट आ गया जीवन में, तो विचार बंद हो जाते हैं, बुद्धि बंद हो जाती है। ऐसे वक्त लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ कि मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे हिंदी में बोलते हैं, वो आम भाषा यही है कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मतलब उनके विचार भी नहीं चल रहे हैं अब
क्योंकि वो बड़ी कठिन स्थिति है जो कभी आ ही नहीं मन के सामने, तो अब विचार भी क्या करेगा वो। ऐसे ही काम वासना के चरम पे पहुंचने पे सभी विचार बंद हो जाते हैं। वहां पर भी एक आनंद का प्रकट होता है, आनंद सा प्रकट होता है, क्योंकि मानसिक शोर चला गया। उस प्रेम के बहाव में वो मन बह गया, बुद्धि चली गई, गायब हो गई। इसलिए उसकी भी लोगों को आदत हो जाती है कि उनको शांति और आनंद उन्होंने और कोई देखा नहीं है उसके अलावा। और ये सब बातें हम किसी को बताते नहीं, आप जानते होंगे क्यों नहीं बताते। और एक और समय है जब विचारों का संपूर्ण अंत होता है, वो है मृत्यु। मृत्यु परम आनंद है, क्योंकि विचार करने का तंत्र चिता में जल गया। तो जैसे विचार भी आते हैं वैसे चले भी जाते हैं, आनी जानी चीज़ है, परिवर्तनशील घटना है। एक बहुत अच्छी ध्यान की विधि है जो बहुत लोग सीखते होंगे कि दो विचारों के बीच में जो अंतराल होता है उस पर ध्यान देना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना है या किसी को करना है, नहीं करना है। सामान्य ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि आप विचार बंद करना चाहते, मान लीजिए बेकार से विचार आ रहे हैं, और वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अशुद्धि होगी, कुछ समस्या होगी जीवन में, इसलिए चल रहा है वो कार्य। तो ध्यान में बैठिए, आसन में बैठिए, और जब एक विचार चला जाता है और दूसरा आने से पहले एक शांति होती है, वो 1 सेकंड से भी कम होगी आम जनता में, उसको पकड़ लेना है, वहाँ पर स्थित हो जाना है। धीरे धीरे वो अंतराल बढ़ता जाता है और विचारों की जो बाढ़ है कम हो जाती है। और फिर लोगों को इस ध्यान की भी आदत हो जाती है। मैंने देखा है कि मैं ध्यान न कर लूँ तो मेरा मन अशांत रहता है, तो उसको आदत हो गई मतलब ध्यान की। अगर ये ना हो, आप वो भी न पकड़ पाए जो दो विचारों के बीच का शांत आनंद वही समय है, तो थोड़ा सा नीचे जाना है और भौतिक अनुभव पर ध्यान देना है, जो कि आप जानते होंगे, सांस का अनुभव। सांस के खींचने पर, उसके छोड़ने से पहले मन शांत हो जाता है, वो भी आधे सेकंड भी नहीं रहेगा, और आपको वो पकड़ लेना है। और अगर आप सांस की गति धीमी कर देंगे, उस पर नियंत्रण कर देंगे, तो आप देखेंगे विचारों पर नियंत्रण हो गया, बंद हो जाते हैं वो। ये एक और तरीका है। लोग ये भी करते रहते हैं, विचारों को रोकने के लिए दुरुपयोग करते हैं लोग प्राणायाम का। कोई बात नहीं, उनके गुरु ने कहा है तो हम नहीं बोल सकते बीच में। और एक और तरीका है मंत्र, एक सुरीला मंत्र ले लीजिए, बहुत सुंदर मंत्र, और उसको जपना शुरू कीजिए। अब आप देखेंगे विचार नहीं आ रहे हैं। क्यों? वो मंत्र ही विचार है। मंत्र ने वो मानसिक वृत्ति को हटा के उसकी जगह ले ली। तो ऐसे मैं आपको 101 उपाय बता सकता हूँ विचारों को हटाने के, लेकिन ज्ञान मार्ग में ये सब नहीं किया जाता। आप ज्ञान भूल जाएंगे, आप साक्षी भाव भूल जाएंगे, यही करते रह जाएंगे। इसलिए ज्ञान मार्ग में ज्ञान पर ध्यान देना है, ये सब नहीं। ये सब तब बताया जाता है जब स्थिति बहुत बुरी हो साधक की, उसके विचार, उसका सिरदर्द हो, तब कहा जाता है ये सब करो। और मैंने देखा अक्सर जो लोग हैं जिनका कोई गुरु नहीं है, जिनका कोई मार्ग नहीं है, वो कहीं सुन लेते हैं ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, और शुरू कर देते हैं करना, देखता हूँ करके क्या होता है, और उसका कोई परिणाम नहीं आता, उससे आपकी प्रगति नहीं होती। ये सब विधियाँ मार्ग का भाग है, साधना का भाग है, अपने आप में साधना नहीं है। आपकी साधना आपकी प्रगति के लिए है, ना कि तोड़फोड़ करने के लिए चित्त में, ना कुछ रोकने के लिए, ना कुछ चलाने के लिए। हर मार्ग में अपनी साधना है, तो इसलिए सुनकर साधना नहीं करनी है, कहीं पढ़कर नहीं करनी है, सही मार्ग पकड़ना है। गुरु जो साधना बताएंगे वो करनी है, उससे आपकी प्रगति होगी। और जो ऐसा मनमानी कुछ करता रहता है इधर उधर सुन के, उसकी हानि हो सकती है। कुछ हो जाएगा, कुछ लक्षण आ जाएंगे, पता नहीं क्यों हुआ, डर जाते हैं लोग। फिर कोई यूट्यूब में जाके कोई कमेंट कर रहा है, मैंने ये कर दिया, अब क्या करूं। कोई किसी आश्रम में चला गया, मैंने वो कर दिया। कोई किसी बाबा के पास चला गया, कुछ बता दीजिए, मैंने वो कर दिया। और अक्सर लोग ये वो बंद नहीं करना चाहते, वो करते रहना चाहते हैं, और कोई उपाय पूछते हैं कि मैं करता रहूँ ये और कोई बुरा प्रभाव ना हो। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। देखिए, आप हथौड़ा लेके हाथ पे मारते रहो और फिर जाके पूछो किसी से कि दर्द बहुत होता है, मैं बंद नहीं करना चाहता हूँ हथौड़े की चोट, कोई बता दो मुझे कि दर्द ना हो। ऐसा ही हो। इसलिए मनमानी साधना बिल्कुल नहीं करनी है। आपको भी मैं ये सुझाव दूंगा कि विचार आते हैं, उनको साक्षी रूप में देखते रहना है, कुछ करना नहीं है। जब कुछ करवाना होगा मैं स्वयं बताऊंगा।
साधिका ने कहा है, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न जो कर रहा है हम उसे ही बताएंगे वह कौन है। मैं का प्रश्न अनुभव करता तो नहीं करता, मैं कौन हूँ यह बुद्धि पूछ रही है, तो क्या ये कहना ठीक नहीं है कि मैं बुद्धि हूँ, मिथ्या हूँ, यानी हूँ ही नहीं, अथवा जो है केवल अनुभव करता है। और यदि सभी अनुभव भी अनुभव करता ही है तो क्या ये कहना ठीक है कि मैं बुद्धि शरीर मन हूँ और नहीं भी। हो सकता है ऐसा कोई कहना चाहे, लेकिन उससे स्थिति स्पष्ट नहीं होती और उलझ जाता है मामला, उलझन बढ़ जाएगी इस तरह के शब्द प्रयोग करेंगे तो कौन पूछता है कि मैं कौन हूँ? हाँ, चित्त पूछता है, मन पूछता है। और वो पूछ क्या रहा है कि मेरा तत्व क्या है? तो तत्व अनुभव करता है। अनुभव करता कभी नहीं पूछता कि मैं कौन हूँ, तो उसको कुछ नहीं करना है पूछ के। तो हमेशा यही कहना है कि बुद्धि, मन आदि मेरे प्रकट रूप हैं, मिथ्या रूप है, परिवर्तनशील रूप है, तत्व रूप अनुभव करता है, साक्षी है। अब स्पष्ट हो जाता है मिट्टी क्या है, घड़ा क्या है, स्पष्ट हो गया। अगर आपने ये बोलना शुरू कर दिया कि मिट्टी ही घड़ा है, मिट्टी ही घड़ा है, तो थोड़ी समस्या आ सकती है। यही आएगी समस्या कि पता नहीं चलेगा क्या बोला जा रहा है, कभी ये कभी वो। तो सटीक भाषा का प्रयोग ज़रूरी है। और ये सब द्वैत के स्तर पे है, जहाँ पे हम भेद कर रहे हैं अनुभव कर्ता में, जहाँ हम जानबूझ के भेद कर रहे हैं। अब वहाँ पे ये कहना ठीक नहीं होगा कि मैं बुद्धि हूँ, मैं मन हूँ और नहीं हूँ, ये सब कहना ठीक नहीं होगा। द्वैत है, बड़ा स्पष्ट कहना है आपको कि द्वैत के स्तर पे तत्व अनुभव करता है, परिवर्तनशील अनुभव नहीं। और मैं की स्थिति अनुभव करता पे डालनी है। मैं की घड़ी आपको याद होगी, तो ज्ञान होने के बाद मैं की घड़ी या कांटा अनुभव करता पे आना चाहिए, वहाँ से हिलना नहीं चाहिए। अब क्या मैं ये हूँ? बुद्धि ये पूछ रही है तो क्या मैं बुद्धि हूँ? ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो पानी जो साफ हुआ था फिर से मैला हो गया, उसमें और कीचड़ घुल गया, मिट्टी घुल गई। अशुद्ध भाषा में नहीं जाना है, सटीक भाषा प्रयोग करना है। अब आता है अद्वैत, यहाँ पे सब खिचड़ी हो जाती है। तो अद्वैत में बड़ा आसान है बताना, एक वाक्य में, ना अनुभव है ना अनुभव करता है, जो है वो है। और यहाँ मौन ज़्यादा लाभकारी है ना कि भाषा। अब आप कितनी भी सटीक भाषा बोल देंगे, यहाँ किसी काम की नहीं है वो, इतना ही बोल दीजिए। अनुभव करता अलग नहीं है। अब दोनों को स्वतंत्र देखना ठीक नहीं है, यहाँ अद्वैत है, दोनों एक है, मैंने जान लिया है। इसके बाद मौन। अब क्या मैं बुद्धि भी हूँ, क्या मैं शरीर भी हूँ, कौन सा शरीर हूँ, मैं क्या हूँ? अब नहीं आना चाहिए सब। अब मेरा ज्ञान कहाँ गया? अब चला गया वो अब उसके पीछे नहीं भागना है। ज्ञान नौका है, अब नदी पार हो गई, नौका को नदी में छोड़ देना है। उस नौका को लेकर कोई और नदी पार कर सकता है, आप छोड़ दीजिए। तो अज्ञान का अंत द्वैत में होगा, ज्ञान का अंत अद्वैत में होगा। उसके बाद मौन, शांति, आनंद, यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अब इसके आगे बुद्धि चलाना फिर वो नाव लेके घूमने जैसा है। कोई बात नहीं, जो नए नए साधक हैं वो करते हैं ऐसा, सोचते रहते हैं अद्वैत के बाद भी। सोचने से नहीं मिलेगा, अब छोड़ने से, त्याग। हम भाषा भी छोड़ देते हैं। अब बहुत से लोग चकराते होंगे सब सुन के कि इतने भाषा पे जोर देते हैं, परिभाषाओं पे जोर देते हैं, इतना सटीक शब्दों पे जोर देते हैं। अब कहते हैं छोड़ दो। हाँ, अब वो पुल था जो आपको यहाँ तक ले आया। भाषा वो पुल है जो आपको मौन तक पहुँचा देता है। शब्दों की पायदान है जो आपको शिखर तक पहुँचा देती। शिखर पे मौन है। स्वरचित ने कहा है कि जीव की सभी इच्छाएं माया से के परिवर्तन के द्वारा ही आती है। अगर ये सत्य है तो कोई भी इच्छा जीव की नहीं है, तो क्या मुक्ति और ज्ञान की इच्छा भी माया की वजह से है? हाँ, क्योंकि इच्छाएं जो है चित्त की गति मात्र है। गति उसमें प्राकृतिक रूप से है, क्योंकि स्थिरता नहीं है। माया स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। कभी कभी हम कहते हैं परिवर्तनशील माया है, मतलब दोनों शब्द उपयोग कर लेते हैं ताकि कोई शक न रह जाए किसकी बात हो रही है। तो परिवर्तन नियम है, चित्त में भी है। और जो सबसे सूक्ष्म परिवर्तन चित्त में है उसको हम कहते हैं इच्छा। इच्छा के रूप में प्रकट है, माया ही इच्छा के रूप में प्रकट है। तरह तरह की इच्छाएं इसमें आती रहती है, वो अक्सर उत्तरजीविता से संबंधित आती है इच्छाएं। तो अब मुक्ति, ज्ञान, अध्यात्म आदि की इच्छा कैसे आ जाती है? बड़ी विचित्र बात है कि अपने आप कभी नहीं आती, अपने आप नहीं आएगी किसी जीव में। वो आरोपित होती है, कहीं और से आती है। वो क्या है जहाँ से वो आती है इच्छा?
उसको हम कहते हैं गुरु। बहुत से लोग कहेंगे नहीं, मुक्ति की इच्छा, ज्ञान की इच्छा मुझे किताब पढ़ के आ गई। कोई बात नहीं, वो किताब भी गुरु ने ही लिखी होगी, कोई किसी न किसी ने लिखी होगी, अब वही गुरु है, बस माध्यम लिखित रूप में है। अब गुरु में कहाँ से आ गई? गुरु के गुरु से। वैसे अनंत श्रृंखला बन जाएगी। आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो कोई बात नहीं, गुरु क्षेत्र से। गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु क्षेत्र होता है। अंत में इच्छा वहीं से आती है, मुक्ति की या ज्ञान की। कुरुक्षेत्र क्या है? माया है, पूरी तरह माया है, माया का भाग है, चित्त का भाग है, महाचित्त है, विश्व चित्त, जो भी आप कहना चाहें उसको। तो अंत में संपूर्णता को जानने की इच्छा उठती है। इससे ज़्यादा नहीं जाना जा सकता। इससे ज़्यादा आप कोई भी सर्कस कर ले बुद्धि की, वो विफलता ही मिलेगी। प्रश्न मिलेंगे, उत्तर नहीं मिलेंगे। तो हाँ, एक वाक्य में कह सकते हैं कि कृपा, इसको हम कहते हैं कृपा, कैसे उड़ गई मेरे मन में जी। अब ढूंढना बंद करो कैसे उड़ गई, और वो इच्छा पूर्ण करो, मुक्ति और ज्ञान की इच्छा, जिसको संस्कृत में मुमुक्षा और जिज्ञासा कहा गया है। मुक्ति की इच्छा मुमुक्ष और ज्ञान की इच्छा जिज्ञासा। और ये पूरी तरह से माया में हो रहा है। ये बड़ी विचित्र बात है। अक्सर इस जीव में जो भी इच्छाएं उठती है, रक्षण भक्षण प्रजनन को छोड़कर, वो सब आरोपित ही होती है, सब आरोपित होती है, बाहर से आती है। कुछ इच्छाएं बुरी होती है जो उसका पतन करवाती है जीव का, कुछ जो आरोपित इच्छाएं हैं वो प्रगति करवाती है। इसको हम आसान शब्दों में कह सकते हैं बुरे प्रभाव और अच्छे प्रभाव, क्योंकि जीव इस वातावरण का भाग है। उस पर कुछ बुरे प्रभाव पड़ते हैं, कुछ अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। बुरे पड़ गए तो उसका पतन होता है, अच्छे पड़ गए तो प्रगति होती है। और ये अच्छे प्रभाव, ज्ञान की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, गुरु की इच्छा, अध्यात्म की इच्छा, सुख संपत्ति की इच्छा, वो भी अच्छा ही प्रभाव है। देखिए, अपने जीवन को खुशहाल करना, आरामदायक करना, ये सारी इच्छाओं के रूप में आती पड़ते हैं, प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। हम कहते प्रगति हो रही, ये सब तो माया ही है, माया का ही भाग है। तो मुक्ति की इच्छा वो इच्छा है जो माया का ही अंत कर देती है। माया का अंत क्या है? माया को अंत करना माया का अंत नहीं है। स्वयं को जान लेना माया का अंत है। सत्य को जान लेना माया का अंत है। जो चल रहा है वो चलता रहेगा, अब मिथ्या हो जाएगा। तो गुरु ही ये कर सकता है कि जो माया ही माया में चल रहा था, वो ऐसा चमत्कार करता है कि माया के परे चला जाता है जीव। तो ये है इसकी सुंदरता, ये है माया की माया। अगर माया ना होती, जीव ना होता, माया ना होती, कोई भी इच्छा नहीं होती, ज्ञान की भी नहीं होती, तो अंत में माया बहुत बड़ी चीज़ है। वो मैं ही हूँ। अद्वैत के स्तर पे अनुभव भी मैं ही हूँ, चित्त भी मैं ही हूँ, माया भी मैं ही हूँ, और उसका दृष्टा भी मैं ही हूँ, स्वप्न भी मैं हूँ, स्वप्न दृष्टा भी मैं हूँ। इसलिए किसने किसको इच्छा दी, किसने क्या किया, वो सब अर्थहीन बातें हैं। प्रिया ने कहा है तो क्या ध्यान इसलिए ही कराया जाता है कि बहुत जगह से विचारों को हटके विचारों को कम कर दिया जाता है? नहीं 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 ध्यान शिष्य की प्रगति के लिए करवाया जाता है, और वो केवल गुरु ही निर्णय ले सकता है क्यों करना है, कैसे करना है, क्योंकि 1000 तरह के ध्यान है। शिष्य का मूल्यांकन करके गुरु ध्यान करवाता है। और ज्ञान मार्ग में कोई ध्यान नहीं है, ज्ञान मार्ग में कोई ध्यान नहीं है। हम तभी करवाते हैं वो सब जब ज्ञान मार्ग विफल हो जाए पूरी तरह से। तो आप बंद कीजिए वो सब, कार्यक्रम पे ध्यान दीजिए। ध्यान ही देना है आपको तो ज्ञान पे ध्यान दीजिए, सत्संग पे, साक्षी भाव की साधना पे। अगर वो सब विफल हो गया तो मैं आपको खुद भेज दूंगा योग में किसी और गुरु के पास, कि मैं तो नहीं सिखाता है सब। कभी कभी मैं देता हूँ किसी किसी को एक आध छोटी मोटी साधना, वो कुछ दिन बाद बंद करवा दी जाती है। बिल्कुल अपने मन से सारे विचार हटा दीजिए कि मुझे ध्यान करना, मुझे पता है कैसे करना है, और ये इसलिए दिया जाता है और वो उसलिए दिया जाता है। ये सब अज्ञान है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। इससे आपकी हानि हो सकती है। समझना क्या, विचार तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनका कोई अंत कैसे हो सकता है? अंत का यहाँ पे अर्थ यही है कि रोका जा सकता है उनको, थोड़ी देर के लिए नियंत्रण किया जा सकता है। अंत में वो चित्त वृत्ति है, वो आती जाती रहेगी, उससे हमें कोई समस्या नहीं है। अगर उनकी अति हो जाए और ख़ास तौर से वो विषाक्त हो जाए, बुरे विचार हो जाए, जो कि आपके मन को भी खराब कर दे, शरीर पे भी प्रभाव पड़ जाए, बीमारियां हो जाए, और दूसरे लोग अभी दिन खराब करें, तो हम कहते हैं अब इनका अंत होना चाहिए। उसकी जगह कुछ और अच्छे विचार आ जाएं तो कोई समस्या नहीं।
तो हमेशा के लिए अंत आप करना चाहते हैं तो मृत्यु है उपाय, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं मृत्यु भी नहीं होती, वो दोबारा जीव प्रकट हो जाता है, विचार शुरू हो जाता है। तो नियंत्रण लाया जा सकता है और उसको बहुत लंबा खींच दिया जाए यदि, तो हम कहते हैं रुक गए। उस अवधि को बढ़ा दिया जाए जिसमें नहीं आते विचार, तो हम कहते हैं वो रुक गया। और आप देखेंगे उसके पीछे जो एक सूक्ष्म वृत्ति है विचारों के पीछे, वो नहीं रुकती, वो चलती रहती है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है और बताना मतलब उलझाना है फिर उनको। हरिओम ने कहा है, जब से ज्ञान मार्ग में हूँ उसके बाद साक्षी भाव की साधना से इस मनुष्य शरीर यंत्र पर थोड़ा बहुत नियंत्रण आने लगा है और ये भाव भी दृढ़ होने लगा है कि मैं मनुष्य शरीर यंत्र नहीं हूँ, किंतु कभी कभी अहमवृत्ति बहुत ही दृढ़ होकर आती है। जब मैंने इस पर मनन किया तो मुझे लगी शायद अहमवृत्ति का कुछ खंडन हो रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी दृढ़ होकर आती है। खंडन नहीं कहेंगे, दमन हो रहा है, क्योंकि अब आपने इतना सुन लिया है ना कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये अहम मिथ्या है, विचार मात्र है, कल्पना है। तो क्योंकि प्राकृतिक है चित्त में अहम वृत्ति चलना, इस जीव के लिए ज़रूरी है। देखिए बुरी चीज़ नहीं है, बुराई क्या है, उसको सत्य मान लेना, मैं व्यक्ति हूँ, मैं ये अहम हूँ, ये मानकर जीवन व्यतीत कर देना, जीवन को बर्बाद कर देना है। तो आपने इतना सुन लिया है उसके बारे में, उसकी बुराई कि नहीं ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो दमित हो रही है। इसलिए जब भी उसको मौका मिलता होगा वो पूरे जोश के साथ वापस आ जाता होगा। हम क्योंकि 10 दिन उसको बांध के रखा है, अब वो उड़ जाएगा थोड़ा सा मौका मिलेगा तो दमन नहीं करना है, संतुलन। ज्ञान मार्ग में कुछ भी दमन नहीं किया जाता, संतुलन लाया जाता है। कोई भी वृत्ति हो, अहम वृत्ति भी चलेगी अगर वो नियंत्रण में संतुलन में चल रही है। जब उसको चलना है अहम वृत्ति चलानी, जब नहीं ज़रूरत है उसकी तो तुम तो मिथ्या हो बोल के उसको चुप कर देना। तो ये कला धीरे धीरे आती है, कितनी चलनी है, कब बंद हो जानी है, और वो अपने आप होगा। कोई है नहीं बंद करने वाला, है ना। जो कहता है कि मैंने वृत्ति बंद कर दी, वो वही तो अहम है, वही अहम है। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि साक्षी भाव के आते ही हम वृत्ति बंद हो जाती। मैं क्या हूँ ये स्मरण आते ही, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये मेरा है, मैं मेरा, सब चीखना चिल्लाना बंद हो जाता है। और हम चाहते हैं बस यही बंद हो, ना कि सब कुछ बंद हो जाए, उसका दमन हो जाए। और यही नियम सभी वृत्तियों पर है। भोजन वृत्ति, रक्षण वृत्ति, प्रजनन वृत्ति, किसी का दमन नहीं होना है, संतुलन होना है। अगर दमन हो जाए तो आप देखेंगे वो पूरी बाढ़ की बाढ़ आ जाती है, फिर बांध टूट के वो सब समाप्त कर देता है। वो जो प्रकृति ने बनाया है वो अद्वितीय है, अति सुंदर है। अब उसमें हमको जाके टांग नहीं अड़ानी है। क्या हुआ है कि आपके जीवन में केवल अहम वृत्ति ही चली है आज तक, या उत्तरजीविता की वृत्तियां ही चली है आज तक, तो वो अति दूसरी दिशा में हो गई है। इसलिए गुरुजन कहते हैं बंद करो बंद करो बंद करो। लेकिन इस दिशा में भी अति हो सकती है, जो कि आप अब अपने अनुभव में देख पा रहे होंगे। अब हम कहते हैं शुरू करो, लेकिन आप पहली जैसी स्थिति में ना आ जाओ। इसलिए हम कहते हैं साक्षी भाव में शुरू करो, स्वीकार करो, इस जीव को भी स्वीकार करो, इस जीवन को भी स्वीकार करो, कितना भी मिथ्या हो। और तो कुछ है नहीं, और तो कोई अनुभव होगा नहीं। न केवल स्वयं को स्वीकारना है, सबको स्वीकारना है, सारी माया को स्वीकारना है, परंतु संपूर्ण ज्ञान के साथ कि ये मिथ्या है, ये माया है, उसका होना ज़रूरी है। अब संतुलन आएगा, संतुलन से शांति, शांति से आनंद। मैं ब्रह्म हूँ जब आप कहते हैं साक्षी भाव में, उसका अर्थ ये थोड़ा है कि मैं ये सब हटाने के बाद हूँ, नहीं। उसका अर्थ है स्वीकार है मुझे, सब कुछ मैं ही हूँ। ब्रह्म का क्या अर्थ है? सब कुछ, अस्तित्व। तो इसमें दमन की कोई संभावना नहीं, दमन की कोई जगह नहीं है, स्वीकार ही स्वीकार है। कुछ लोग इसे कहेंगे प्रेम, मैं हूँ, हाँ, आनंदमय। तो ये कैसे होगा? आपको अपने अनुभव से पता चलेगा धीरे धीरे, कहाँ अति होती है, कहाँ पे दमन होता है, कहाँ कुछ होता है। ये ठीक वैसा है जैसे रस्सी पे चलना, जो बांस लेके रस्सी पे चलते ना रास्ते पे, ऊंचाई पे, एक दिन में नहीं होगा एक दिन में तो गिर जाएंगे। धीरे धीरे कला आ जाती है, जैसे साइकिल चलाना। पहले दिन तो कभी इधर कभी उधर, कभी सीधे नीचे, चोट भी लगती है, खून भी बहता है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास से, या उस पर आपको, अब आप साध लेते हो उसे ना। साधना का क्या अर्थ है कि वो बात मैंने साध ली, सिद्ध हो गई मुझसे वो बात। आप साधक इसीलिए कहलाते हैं। तो साध रहे हैं, उसको साधना कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो हो जाएगा।
शायद ये बात बहुत स्पष्ट बताई गई है कि सभी वृत्तियों को ध्यान से देखना है, साक्षी भाव में दमन नहीं करना है। एक सूक्ष्म दमन भी होता है। ये क्यों हो गया, ये विचार आना, मेरा अहम भाव इतना क्यों बढ़ गया, ये एक संकेत आप भेज रहे हैं कि ये गलत है। तो जैसे ही मन सुनता है कि गलत है, वो दमित कर देता है, उसको दमन कर देता है। अरे मेरे मन में ये बात आ गई, एक अशुद्धि आ गई मेरे मन में, मैं कितना बुरा हूँ, ये भी तो अहम ही तो बोल रहा है, इसको भी देखते रहना है। क्योंकि ये सारे विचार, जो भी विचार आप करते हैं वो सूक्ष्म कर्म है, आप जानते होंगे बात, और उसका सूक्ष्म फल आता है और वो सब संचित होता रहता है मन में। इसलिए प्रेम भाव में, स्वीकार भाव में देखते रहना है, जो चल रहा है मन में अपने आप ही शांत होता है। वो दमन से शांत नहीं होगा, स्वीकार से होगा। फिर कितनी भी बुरी उसमें वृत्तियाँ हो, कितने भी अशुद्ध विचार हो, आपने सबको गले लगा लिया, वो कितने भी महान विचार हो, कितना भी ज्ञानपूर्ण विचार हो, हाँ ये सब बराबर है, सबको संभाव से देख लिया, तब न ऊपर होगा न नीचे होगा, बीच में होगा। ये बीच वाली स्थिति को हम कहते हैं संभाव या समाधि। और कोई तरीका नहीं है इस संपूर्ण सृष्टि में, और कोई तरीका नहीं है। साक्षी भाव श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ साधना है। अगर जिज्ञासा हो तो क्या शाब्दिक परीक्षा में विफलता इसका प्रमाण है कि साधक को ज्ञान नहीं होगा या गुरु कृपा नहीं होगी? मुझे इतना तो नहीं लगता कि ज्ञान नहीं होगा ये प्रमाण है किसी चीज़ का, नहीं। ये एक ही बात का प्रमाण है कि पूरा मन लगा के कार्य नहीं किया गया, मन लगा के विधि पूर्वक आपने ज्ञान मार्ग की साधना नहीं की। इतना बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए कि गुरु कृपा नहीं होगी और ये सब नहीं होगा। तो देखिए, परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मार्ग, और ज्ञान मार्ग इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अध्यात्म की इच्छा। अगर अध्यात्म की इच्छा है तो कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका सत्यापन विफल हो गया, ज्ञान मार्ग विफल हो गया, या परीक्षा में विफलता आ गई, कुछ भी कर लो समझ में नहीं आ रहा है, तो कार्यक्रम छोड़ देना है, इतना कहा है मैंने। और अगर ज्ञान मार्ग बिल्कुल नहीं समझ में आता क्या है, ज्ञान मार्ग छोड़ देना है। लेकिन ये कभी नहीं कहा है कि आध्यात्मिक मार्ग छोड़ देना है। अध्यात्म बहुत बड़ा है, ज्ञान मार्ग उससे छोटा सा भाग है। इसीलिए आपको निर्णय लेने का मैंने समय दिया है, समय लीजिए, चाहे तो 1 महीना लीजिए, 1-2 मार्ग में चल के आइए। मैं तो ये कहूँगा शायद कहीं और तुरंत सफलता मिल जाए। तो ये भी ठीक नहीं है कहना कि हम तुम अब ज्ञान मार्ग में रहो, हम तुम्हें ज्ञान दिला के छोड़ेंगे, ये भी ठीक नहीं है। हम आपको स्वतंत्र छोड़ देते हैं, आपकी जो इच्छा है करो। ठीक, यही बात मैं कार्यक्रम समाप्त होने पे करता हूँ, सफल होने पे आपको प्रमाण पत्र देते समय। अब जो चाहे करो। हाँ, अगर साक्षी भाव में करेंगे तो बहुत अच्छा है, ज्ञान मार्ग को जीवन शैली बना लेंगे तो और अच्छा है। लेकिन आप स्वतंत्र है, जो चाहे करो। तो सफलता का भी वही परिणाम है जो विफलता का है। तो विचार कीजिए, इस पर निर्णय लीजिए, 1-2 लोगों से पूछिए, अपने साथियों से, दूसरे साधकों से, क्या करूं? क्योंकि हो सकता है कि व्यक्ति में कभी कभी इतनी योग्यता नहीं होती कि वो खुद निर्णय ले पाए इन बातों का। जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपने निर्णय ले लिया मुझे ज्ञान मार्ग में चलना है, और उसमें आपके और 10-20 साल निकल गए, बाद में कोई कहता है नहीं ये आपका मार्ग ही नहीं था, आपका प्रारब्ध कुछ और है, तो फिर आप पछताएंगे। इसलिए जल्दी नहीं करनी है। मार्ग और गुरु चुनने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। और एक और चीज़ है शादी, सोच समझ के करनी चाहिए। जल्दी कर दी तो जिंदगी भर के लिए फंस जाते हैं। अध्यात्म भी शादी जैसा ही, फंसने से पहले सोच लो, अब याद रहेगा, है ना। ऐसे उसमें मसाला डाल दी जाए तो साधकों को याद बहुत अच्छा रहता है। अजय ने कहा है सब कुछ पहले से ही पूर्ण है, सुंदर है, इसमें कुछ बदलने जैसा लेश मात्र भी नहीं है। बिल्कुल सही है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वृत्तियों का तेज हो जाना और ये हो जाना और बुरी वृत्तियाँ आ जाना, वो भी तो सुंदर ही है। क्यों? बैठ के मनन कीजिए, ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण आप जान जाएंगे और आप देखेंगे वो बिल्कुल सही हुआ। अगर ये कारण है तो यही होना है। तो अगर कुछ दमन हो भी गया है, जो मैं देख रहा हूँ छोटा सा सूक्ष्म सा दमन होगा कहीं, तो वो भी बिल्कुल सही हुआ है, वो अपने आप सही हो भी जाएगा। संतुलन का नियम चित्त का नियम है। शायद अभी जो लोग नए हैं कार्यक्रम में वो सब नियम जानते नहीं होंगे चित्त के, लेकिन एक वीडियो बनाया हुआ है ऐसा,
और पुराने कार्यक्रम में वो चित्त के नियम का वीडियो कार्यक्रम का भाग था, क्योंकि हमें वो इतना महत्वपूर्ण लगता है। चित्त के नियम जानना सबके लिए ज़रूरी है। तो आप अपने खाली समय में वो चित्त के नियम देख सकते हैं। क्या है चित्त के नियम? जो तंत्र बोधि करते हैं उनको बहुत विस्तार में बताए गए हैं चित्त के नियम। तो उसमें एक नियम है संतुलन का, वो होकर रहता है। देखिए कितनी सुंदर चीज़ है। आप कुछ ना करें तो भी होकर रहेगा वो, क्योंकि करने वाला कोई नहीं है, वो संतुलन लाने वाला कोई नहीं है, अपने आप होता है। इसलिए आप कुछ ना करें तो भी वो अपने आप चित्त संतुलन में आ जाएगा एक दिन। अब साधक के साथ क्या समस्या है कि वो चुप नहीं बैठते, उनमें इतना धैर्य नहीं, मुझे आज ही सब संतुलित करना बोलते हैं। और गुरु भी उस इच्छा की आग में घी डाल देता है। घी क्यों, पेट्रोल डाल देता है वो, यहाँ ऐसा कर लो कल से संतुलन हो जाएगा। तो कभी कभी करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के कार्य थोड़ा धीरे धीरे होता है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे इस तरह चलता है। और जो अनुभवी हैं, जो जानते हैं, इस चित्त को थोड़ा बहुत जान गए हैं, वो उसको एक दिन में ठीक कर देते हैं। संतुलन लाना आसान है यदि आप जानते हैं कि चित्त कार्य कैसे करता है। और कुछ लोग इतना जान गए हैं कि वो देख लेते हैं कि जो भी हो रहा है पहले से ठीक हो रहा है। जैसे अजय ने कहा है, मैं क्यों बीच में टांग रहा हूँ, संतुलन तो होके रहना है, जो भी होना है होके रहना है। तो वो आराम करते हैं और इस आराम में, बेफिक्री में वो संतुलन और जल्दी हो जाता है। सुंदरता के अलावा कुछ नहीं है इस अस्तित्व में, पूर्णता है, सुंदरता है। और ये वही जान पाता है जो कि जिसको ज्ञान हुआ है इसका, ये सारा अस्तित्व क्या है, ये माया क्या है। जिसने बारीकी से, करीब से देखा है, वही कह पाएगा कि इसमें पूर्णता है, सुंदरता है और कुछ नहीं है। स्वरचित ने कहा है, क्या साक्षी भाव में बुरे विचार का भी साक्षी बन जाए तो क्या वो विचार जीव के संस्कार में नहीं आएंगे, उसके प्रारंभ में असर नहीं पड़ता? नहीं, अगर वो विचार साक्षी भाव में देखा जाए तो क्या जाना जाएगा, ये मेरा नहीं है, और वो उसका अर्थ है त्याग दिया गया। जैसे बारिश हो रही है, जैसे हवा चल रही है, जैसे धूप आ रही है, छाँव आ रही है, वैसे विचार आ रहा है, मेरा नहीं है। क्या आप कहते हैं कि धूप आ गई है, मेरी धूप है, बारिश आ गई है, मेरी बारिश है? नहीं, वो हो रहा है, अनुभव आ रहे हैं, अनुभव जा रहे हैं। ऐसे ही साक्षी भाव यही कहेगा, ये विचार आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये बुरा आ गया विचार, ये अच्छा आ गया। संभाव का क्या अर्थ है? अब न बुरा रहा कुछ, न अच्छा रहा, साक्षी भाव से संभाव आएगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? संग्रहित नहीं होगा, वो संस्कार नहीं बनेगा। अब ये कैसे जानूं? ये प्रयोग से ही जाना जाएगा, आपके अनुभव से ही जाना जाएगा। देखिए क्या होता है देखिए क्या होता है, करके देखना है। इसलिए हमने कहा है जागृत अवस्था का प्रयोग। हमने इसको जागृत अवस्था का चमत्कार नहीं कहा है, प्रयोग है, करना पड़ता है। और प्रयोग के परिणाम लिख के रखने हैं, जैसे एक वैज्ञानिक करता है वैसे। अब स्वरचित ने कहा प्रारब्ध पे असर नहीं पड़ता। प्रारब्ध पे किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता। आपने वो शब्द गलत चुना है, संचित पे असर नहीं पड़ता, संचित नहीं होगा। प्रारब्ध वो है जो पहले प्रकट हो गया है या हो रहा है, उसे कुछ नहीं किया जा सकता। प्रारब्ध का कुछ नहीं किया जा सकता, होकर रहेगा। तो इन शब्दों के अर्थ जान लीजिए। देखिए, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। आप में एक समस्या में देख रहा हूँ कि शब्दों का अर्थ जाने बिना प्रयोग करते हैं। इससे अज्ञान बढ़ेगा, इससे बुद्धि घटेगी। जब भी शब्दों का प्रयोग करें उसका पूरा अर्थ जान के करें। तो अगर आप प्रारब्ध ही कहना चाहते हैं तो उसका उत्तर है कि प्रारब्ध पर असर नहीं पड़ता। कुछ भी कर लो, कितना भी साक्षी भाव हो, प्रारब्ध होके रहेगा। जो प्रारब्ध में है वो होके रहेगा और उसको भी साक्षी भाव में देखना है। यहाँ प्रारब्ध का अर्थ इच्छाएं भी है, फल भी है, बाकी आप सब लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, शून्यता और अनास्तित्व में क्या फर्क है? पूरी तरह गलत उत्तर आया। शून्यता का अर्थ है अनंत संभावना जो अनुभव रूप में प्रकट है और अनुभव करता। शून्यता अस्तित्व का दूसरा नाम है। होने का नाम शून्यता है, ना होने का नहीं। और अनास्तित्व क्या है? अस्तित्व का उल्टा, जो कि संभव नहीं है। शून्यता ही संभव है और अनास्तित्व संभव नहीं है। ये बात कार्यक्रम में बहुत स्पष्ट बताई गई है। केवल हो सकता है, ना होना असंभव है। शायद एक ही चीज़ असंभव है, वो भी काल्पनिक है, ऐसा कभी देखा नहीं गया। वो क्या है जो केवल हो ही सकता है और कुछ नहीं, उसका कोई पर्याय नहीं है, कभी जा नहीं सकता। वो अस्तित्व है, उसका तत्व अनुभव करता है, वो अनुभव करता मैं हूँ, इसलिए मैं ही संभव हूँ। मैं कहीं नहीं जा सकता, ना मैं आ सकता हूँ। देखिए, ये एक और तरीका है अनुभवकर्ता की नित्यता सिद्ध करने का। कितना सुंदर है। देखिए, तो बहुत से लोग शून्यता का अर्थ ये लगा लेते हैं कुछ ना होना। नहीं, ठीक विपरीत है इसका अर्थ। सब कुछ होना शून्यता है, पूर्णता ही शून्यता है।
बाकी आपको और मनन करना चाहिए इस बारे पे, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। देखिए, थोड़ा सा गहराई में जाने के बाद ही इन शब्दों के अर्थ और मैंने जो कहा है वो समझ में आएगा। नंबर 6, आंखें ना होने पर भी अनुभवकर्ता कैसे देख पाता है? उत्तर इतना अच्छा नहीं आया। तो कभी कभी हम अनुभवकर्ता को दृष्टा कहते हैं और फिर बताया जाता है कि इसमें इंद्रियां नहीं है, ये इंद्रियों से नहीं जाना जाता, इसको अनुभव होते हैं। तो बड़ा प्रश्न आ जाता है कि आप तो कह रहे हैं ये देखता है, ये वो है जो सब कुछ देखता है, दृष्टा है। अगर मैं शरीर नहीं हूँ और आंखें शरीर पर हैं, वो इंद्रियां शरीर पर है, तो मुझे कैसे दिखाई देता है? हम यहाँ पे शायद ही कुछ समझ में आया है, ऐसा लगता है साधक के। ज्ञान हुआ नहीं है, अनुभवकर्ता क्या है उसे ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि अनुभवकर्ता को दिखता नहीं है, अनुभवकर्ता को अनुभव होते हैं। उसको वो भी अनुभव होता है जो आंखें बता रही, जो आंखें दिखा रही है उसको प्रकाशित करता है, वो अनुभव करता है। अनुभवकर्ता में इंद्रियां नहीं है, क्यों? इंद्रियों का दृष्टा है, इंद्रियों का साक्षी है। अब थोड़ा शब्दों में बताना भी बड़ा विचित्र लगता है। तो आंखें, कान आदि इंद्रियां, कैसी भी इंद्रिय हो, वो अनुभव के वर्ग में आते हैं, अनुभव का माध्यम है। और अनुभवकर्ता जो भी इंद्रियों के माध्यम से आ रहा है उसको ग्रहण करता है, प्रकाशित करता है। अगर इंद्रियां हैं और अनुभवकर्ता हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी सुनाई नहीं देगा, जो कि कभी होगा नहीं। हाँ, इंद्रियां हटाई जा सकती है तो फिर अनुभवकर्ता के लिए अनुभव करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो ये सरल सा उत्तर मैंने दिया है, वैसे इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। बस ये प्रश्न अर्थ का अनर्थ हो गया है, शब्दों को नहीं जाना गया। देखिए, अनुभवकर्ता की परिभाषा को नहीं जाना गया है, इसलिए ऐसा हो गया। अभी भी अनुभवकर्ता को कोई वस्तु या शरीर या व्यक्ति समझा जा रहा है और ये कल्पना की जा रही है कि उसमें तो आंखें नहीं, कान नहीं, इसको कैसे अनुभव होते होंगे? मुझे तो होते हैं क्योंकि मुझ में आंखें हैं, मुझ में कान है, इसको कैसे होते होंगे? लोग कह रहे हैं कि ये मैं हूँ। तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का अभाव है, इसलिए प्रश्न आया है और अब इसका उत्तर देना भी मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। नंबर 7, गुण होते हुए भी निर्गुणता कैसे सिद्ध होती है? और ये भी एक कठिन प्रश्न है और इसका उत्तर सरल सा है वैसे, कि गुण प्रतीत होते हैं। निर्गुणता किसकी बोली जा रही है? अनुभवकर्ता की या तत्व की, अस्तित्व के तत्व की। अस्तित्व निर्गुण है हम कहते हैं, जिसको कि सटीक भाषा में कहा जाएगा कि अस्तित्व का तत्व गुण रहित है। तो ये गुण कहाँ से आ गए, ये प्रश्न आता है और ये प्रश्न अच्छा है। तो गुण तत्व के नहीं है, जो तत्व नहीं है उसके गुण है। क्या है वो? अनुभव, माया, और वो मिथ्या है, परिवर्तनशील। इसलिए जो प्रतीत होता है उसमें गुण होते हैं, जो सत्य है उसमें नहीं होते, क्योंकि गुण आ गए वो बदल सकते हैं, वो जा सकते हैं, कोई और गुण आ सकता है तो परिवर्तनशील हो जाएगा। वो परिवर्तनशील हो गया तो मिथ्या हो जाएगा, सत्य नहीं कहलाएगा फिर। तो ऐसे निर्गुणता सिद्ध होती, क्योंकि यही आवश्यक है और कुछ नहीं हो सकता। तो निर्गुणता भी स्वयं सिद्ध है। देखिए कितना सुंदर प्रमाण है। गुण आ गए तो फिर वो सत्य नहीं है। नंबर 8, अनुभव शून्य है फिर प्रकट कैसे है? इसमें इनको अंक मिले, एक अंक पूरा मिल गया, क्योंकि इन्होंने एक वाक्य बोल दिया कि कैसे, कोई प्रक्रिया नहीं है, प्रकट कैसे है इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है, इसलिए मैंने उनको पूरे अंक दिए। तो ये प्रश्न इस शंका से आ रहा है कि आपने तो कह दी यहाँ कुछ नहीं है, शून्य है, फिर प्रकट कैसे? तो जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि शून्य का अर्थ कुछ नहीं होना नहीं है। शून्य का अर्थ है कि कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो हम समझ पाएँ बुद्धि से या देख पाएँ, जिसका अनुभव हो जाए। तत्व में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए उसको शून्य कहा गया है, खाली कहा गया। शून्य का हिंदी में अगर आप अनुवाद करने जाए, खाली, ना होना नहीं। ऐसे ही अंग्रेजी में अनुवाद करने जाए तो एम्प्टीनेस, नथिंग नहीं बोलेंगे हम, एम्प्टीनेस बोलेंगे। तो अनुभव शून्य है, हाँ, क्योंकि उसका तत्व शून्य है, कुछ भी नहीं है उसके पीछे। प्रकट कैसे है? क्योंकि अनंत संभावना है, उस तत्व में अनंत संभावना है, इसलिए वो जो भी प्रकट हो सकता है प्रकट हो जाता है। कैसे? कोई प्रक्रिया नहीं है, उसका होना ही प्रकट होना है। ऐसा नहीं कि कुछ था फिर कोई प्रक्रिया हुई, अब ऐसे वो प्रकट हो गया, ये कल्पना हो जाएगी, मान्यता हो जाएगी। और कैसे प्रश्न का उत्तर आपको बहुत विस्तार में दिया गया है कि वो आप अनुभव करने जाएंगे तो पहले से ही अनुभव है। अब प्रश्न आ जाएगा अब ये वाला अनुभव कैसे प्रकट हुआ?
ऐसे ही तर्क से जाना जा सकता है कि मान लेते हैं कि ये प्रक्रिया अनुभवों को प्रकट कर रही है शून्यता में से। बड़े तर्कीन सी बात है, लेकिन फिर भी माना जा सकता है थोड़ी देर के लिए कि ये प्रक्रिया है। अब समस्या ये आ जाएगी कि ये प्रक्रिया कैसे प्रकट हो गई शून्यता में, उसकी भी कोई प्रक्रिया है क्या? तो ऐसे अनंत प्रक्रियाएं मिल जाएंगी फिर कल्पना में ही। और अब बुद्धि यही कहती है कि ये रास्ता गलत है, ये मानना गलत है। तो ये सिद्ध ना होने से विपरीत सिद्ध हो जाता है, जो कि तर्क का नियम है। आप जानते होंगे कि अगर विपरीत सिद्ध हो जाए तो पहला वाला गलत है, विपरीत गलत सिद्ध हो जाए तो पहला जो प्रमा है वो सही है। तो यही सिद्ध होता है कि प्रक्रिया नहीं है। इस तरह से सभी लोग मनन कीजिए। ये उत्तर ऐसा आना चाहिए ज्ञान मार्ग का, है ना, पूर्ण होना चाहिए उत्तर। अगर आप जानते भी हैं कि वो प्रक्रिया नहीं, तो सिर्फ कह के नहीं चलता कि प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जो उत्तर सुन रहा है उसको तो पता नहीं क्यों नहीं। फिर भी मैंने 1 नंबर दिया। प्रश्न नंबर 9, चित्त द्वारा विभाजित अस्तित्व को फिर से एक किया जा सकता है, सही या गलत? तो इन्होंने कुछ प्रयास किया था, लेकिन मैंने आधे नंबर दिए इसके। ध्यान दीजिए, चित्त जब विभाजित कर देता है अस्तित्व को, तो वो मान्यता मात्र है, कल्पना मात्र है, भ्रम है। सच में नहीं हो जाते वो अस्तित्व के 2 टुकड़े, नहीं तो वो चित्त परम शक्तिशाली हो जाता है, अस्तित्व से भी शक्तिशाली चित्त हो जाता है कि उसने अस्तित्व के भी 2 टुकड़े कर दिए। ऐसा संभव नहीं है। चित्त तो बस नाम मात्र है, वो तो अनुभव, जो संयोजित अनुभव है उसका नाम चित्त है। तो चित्त वृत्ति कहती है कि इधर अनुभव है, उधर अनुभव करता है, दोनों अलग अलग है। वही भ्रम भी दिलवा देता है चित्त, बड़ा शक्तिशाली भ्रम है। चित्त भी शक्ति का ही नाम है ना, लेकिन सच में 2 नहीं हो जाते, भ्रम होता है। भ्रम का कारण अज्ञान भी है, क्योंकि चित्त में मान्यता है इस तरह की। तो जो 2 नहीं हुआ उसको 1 नहीं किया जा सकता, है ना। जो कभी 2 नहीं था ना 2 हुआ, उसको 1 नहीं किया जा सकता। कुछ भी कर लीजिए आप, बस ये जाना जा सकता है कि वो 2 नहीं है। इतना ही जान लो कि वो 2 नहीं है। यहाँ पे शांति है, यहाँ पे मौन है। 1 दिखेगा मुझे, कभी नहीं दिखेगा। जब भी देखने का प्रयास होगा वो बांट कर ही होगा, चित्त द्वारा विभाजित ही होगा। फिर भी ज्ञान हो सकता है कि ये विभाजित हो रहा है, ये भ्रम है, इतना ज्ञान हो सकता है। तो इसकी उपमा कभी कभी चित्र और पर्दे के रूप में दी जाती है, या घड़े और मिट्टी के रूप में दी जाती है, कि जब आप पूछेंगे कि सामने क्या है, तो वो चित्त कहेगा पर्दा है, उस पर चित्र आ रहे हैं, तरह तरह के चित्र दिख रहे हैं, पीछे पर्दा है। आप बोलेंगे नहीं, मुझे बताया गया था कि सब कुछ एक है, आप दोनों को एक करके दिखाओ मुझे। चित्त को आप पूछेंगे ऐसा, तो मुझे 1 दिखाओ, मैं 2 नहीं, तो वो नहीं बता पाएगा। देखिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसका कार्य ही विभाजन करना है। चित्तवृत्ति का कार्य ही विभाजन है। तो वो बोलेगा मैं और विभाजित कर देता हूँ, दाएं तरफ ये चित्र है, बाएं तरफ वो चित्र है, ये इस रंग का चित्र है, वो उस रंग का, और विभाजित कर देता है वो, लेकिन 1 नहीं कर सकता। इतना ही ज्ञान होगा, पर्दा ही चित्र है, चित्र ही पर्दा है, 2 नहीं। बिना पर्दे के चित्र नहीं प्रकट होगा हवा में। और अगर संपूर्ण अंधकार है तो जब तक चित्र नहीं होगा पर्दा नहीं दिखेगा। तो पर्दा शून्य है, पर्दा ही दृष्टा है, पर्दा ही साक्षी। तो ऐसे उपमा के द्वारा समझाया जा सकता है। अनुभव नहीं होता एकता का, हुआ जा सकता है, वो आप स्वयं है। उस भ्रम को थोड़ा शांत किया जा सकता है, वो क्षणिक होता है। नंबर 10, क्या निधिध्यासन के साथ मनो हो सकता है? तो उत्तर इतना स्पष्ट नहीं था, फिर भी मैंने आधे नंबर दे दिया। शायद कह रहे थे हाँ हो सकता है, और मनन से ही निधिध्यासन होगा, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। अब इसमें भी तरह तरह के लोगों के विचार हो सकते हैं कि मनन तो हमारा हो गया, जो भी जानना था जान लिया, जो सिद्ध करना था कर लिया, जो प्रमाण चाहिए था मिल गया, अब मैं किस विषय पे मनन करूं? ऐसा भी कोई कह सकता है। और कोई कह सकता है कि नहीं, मैं साक्षी भाव में हूँ। देखिए, निधिध्यासन का वही अर्थ है, साक्षी भाव में रहना। और कभी कभी मेरे मन में प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी मूलभूत प्रश्न भी आ जाते हैं, कभी कभी जीवन और संसार को लेके भी आ जाते हैं। तो क्या मैं मनन ना करूं? क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन, तो क्या मनन का नंबर चला गया, अब कभी नहीं आना चाहिए मेरे जीवन में? ये तो ठीक नहीं है, ऐसा भी कहेंगे लोग, कुछ लोग। तो इसका कोई एक विशेष उत्तर नहीं है, सही या गलत उत्तर नहीं है कि यही करना है, यहाँ आवश्यकता के अनुसार करना है, ये उत्तर आना चाहिए था, ये सही उत्तर होता तो पूर्ण नंबर मिलता है। जो आवश्यक है वो करना है। कभी कभी आपके लिए श्रवण भी आवश्यक हो जाएगा, मैंने ये बात सुनी नहीं या मैं भूल गया उन्होंने क्या कहा था, फिर से जाके देखना है आपको, फिर से सुनना है, चल सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये आवश्यकता निर्धारित करेगी
ना कि कोई नियम। मनगढ़ंत नियम नहीं बना लेना है। तो आपको आवश्यक नहीं लग रहा है, अब क्या मनन करूं, मैं तो मौन में हूँ, आनंद में हूँ, तो कुछ नहीं करना है फिर। तो ये हो गए प्रश्नोत्तर। तो मुझे लगता है आप लोगों ने भी, सब लोगों ने प्रश्न पूछ लिए सारे। यदि किसी का कोई प्रश्न बचा हो तो अगली बार ज़रूर पूछिए। तो यहाँ पे हम सत्संग का आज समापन करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।